सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग, और जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते और समझते हैं। आज मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप किसी झूठे भविष्यवक्ता के पीछे तो नहीं? क्या आप झूठे शिक्षक के पीछे तो नहीं? क्या आप जिस अगुवे के चर्च में जाते हो, क्या वो सही है? क्या वो आपको सही शिक्षा देता है? मैं आपको एक क्वेश्चंस क्यों कर रही हूँ आपको पता है? क्योंकि बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से शिक्षक गलत शिक्षा दे रहे हैं अपने लोगों को। तो इसीलिए अंत के समय में परमेश्वर ने कहा था कि अंत में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक खड़े होंगे, जो गलत उपदेशक देते होंगे और गलत उपदेश लोगों को दे रहे होंगे। तो क्या आपको पता है कि सही शिक्षा क्या होती है? क्या आपको बाइबल के वचन के द्वारा पता है कि बाइबल हमें क्या कहती है कि किस तरह से एक अगुवे को होना चाहिए? आपको समझ आएगा कि सही शिक्षा क्या होती है और आप कैसे समझ सकते हो कि परमेश्वर के सच्चे दास कौन होते हैं और झूठे दास कौन होते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे परमेश्वर की सच्ची शिक्षा को कौन दे रहा है और कौन झूठे शिक्षा को दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही है। तो ज़रूरी है परमेश्वर का ज्ञान होना। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगी सच्ची शिक्षा होती क्या है। क्योंकि बहुत से लोग जो है भरमाए जा रहे हैं बहुत से गलत शिक्षाओं के द्वारा, और इन गलत शिक्षाओं के वजह से नाश भी हो रहे हैं, परमेश्वर से दूर भी हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ हर एक जन ने ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब हम यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं तो हमें भविष्यवक्ता के विषय में समझ आता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस वचन में कहता है, यिर्मयाह 23:9 कि भविष्यवक्ता के विषय में मेरा हृदय टूट गया है, मेरी सब हड्डियां कांप रही हैं। तो ये क्यों कहा यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने? क्योंकि यिर्मयाह भविष्यवक्ता एक परमेश्वर का सच्चा दास था, और जब उन्होंने जो झूठे भविष्यवक्ता थे उनके विषय में सुना, उनके विषय में जाना कि वे किस तरह से गलत काम कर रहे, परमेश्वर की निंदा का काम कर रहे, तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता मेरा हृदय टूट गया और मेरी हड्डियां कांप रही है कि ये देखकर कि किस तरह से लोग परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। तो वचन में हम आगे पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों ही भक्तहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने अपने भवन में भी उनकी बुराई पाई है कि किस तरह से वे काम कर रहे हैं। तो जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता थे वो एक परमेश्वर के सच्चे सेवक थे, सच्चे भविष्यवक्ता थे। जब उन्होंने देखा कि ये झूठे भविष्यवक्ता की दुष्टता किस तरह से हो रही है, परमेश्वर की निंदा का कारण ठहर रही है वो लोग, तो इसलिए उनका हृदय दुखी तो टूट गया। कहता परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाते, अर्थात वे विचार और पाखंड, वे कुकर्मियों को ऐसा हिया बांधते हैं कि वे अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी कहता मेरे दृष्टि में सदोम और अमोरियों के समान है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि वे लोग जो थे वे परमेश्वर का नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते थे। वो लोग नबी और याजक के रूप में तो थे, पर उनका काम परमेश्वर के विरोध में था। वे वो नहीं करते थे जो परमेश्वर चाहता है, वे वो करते थे जो परमेश्वर नहीं चाहते। आपको बढ़ावा देने वाले, परमेश्वर के लोगों को भ्रष्ट करने वाले, उनको नष्ट करने वाले, उनको परमेश्वर से दूर करने वाले वे लोग थे। वचन कहता है यिर्मयाह 23:16 में, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके झूठी बात फैलाते हैं। वचन कहता जो यहोवा के मुख से नहीं है। झूठे भविष्यवक्ता अपनी सोच विचार से भविष्यवाणी करते हैं, ना कि परमेश्वर की ओर से। तो जब परमेश्वर का दास भविष्यवाणी भी करता है तो वो बात सच्ची होती है, लेकिन जो झूठा भविष्यवाणी करता है उसकी बात सच्ची नहीं होती। तो ये समझना है आपको। तो सब बात में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रचार क्या हो रहा है, परमेश्वर का वचन का प्रचार किस तरह से हो रहा है। एक सही प्रचार होना चाहिए आपके अगुवे के द्वारा, जो आपको पाप और मन फिराव का वचन सुनाते हैं।
परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वो सिर्फ लोगों को झूठी बातों में फंसाने वाले भविष्यवक्ता थे। हमें चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, भविष्यवक्ता, शिक्षक, प्रेरित, उनका परखना ज़रूरी है कि क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, क्या वो सही टीचिंग दे रहा है। क्योंकि सिर्फ एंटरटेनमेंट करना या हवा में भविष्यवाणी करना परमेश्वर की ओर से नहीं होता। तो इसलिए ध्यान से हमें देखना है, परखना है और वही जाना है जो परमेश्वर का सच्चा वचन सुनाते हैं। वही चर्च में हमको जाना है जो परमेश्वर की ओर से है। तो जो सच्चे भविष्यवक्ता होते हैं वे लोगों को पापों से मन फिराने के लिए प्रेरित करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। लेकिन ये लोग जो भविष्यवक्ता थे वो व्यभिचार और पाखंड से भरे हुए थे, जिस तरह से यिर्मयाह 23:14 में लिखा गया है। हालेलुया। तो जब हम यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय 9 से लेकर 40 तक पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है कि झूठी भविष्यवाणियाँ परमेश्वर के नाम को ठोकर खिलाती है, परमेश्वर की निंदा का कारण ठहराती है। तो इसलिए वचन में ज़रूर बने रहे, प्रेयर में बने रहे। एक सच्चा भविष्यवक्ता सिर्फ परमेश्वर ने जो कहा है वही कहता है, लेकिन झूठा भविष्यवक्ता अपनी बढ़ाई के करने के कारण कुछ भी बोलता है और लोगों को भरमाता है। अगर भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है तो वो ज़रूर पूरी होती है। व्यवस्था विवरण में लिखा है, जब कोई भविष्यवक्ता यहोवा के नाम से कुछ कहे और वो बात पूरी न हो और न घटे, तब वो यहोवा की ओर से कही हुई नहीं है, परंतु उस नबी ने अभिमान करके कही है। तो उससे भय न खाना, परमेश्वर का वचन कहता है। मतलब अगर वो बात परमेश्वर की ओर से है तो वे पूरी होती है, और जब बात परमेश्वर की ओर से नहीं है वो पूरी नहीं होती। तो ये पहचान है। तो सच्चे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियाँ पूरी होती है। यिर्मयाह 6:14 में लिखा है, वे शांति शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। झूठी शांति दिखाते हैं, झूठी सलाह देते हैं, मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर शांति नहीं है तो वह परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि शिक्षा जो है गलत है, परमेश्वर की आत्मा यहाँ नहीं है, परमेश्वर की ओर से ये नहीं है, और वचन भी ये कहता है कि वे ऊपर ही ऊपर से चंगा करते हैं परंतु कुछ भी शांति नहीं, झूठी सलाह देते हैं, झूठी शांति दिखाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्मा को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में खड़े हो चुके हैं जो झूठी शिक्षाएं देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, परमेश्वर से दूर करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता हर एक आत्मा को परखो। तो हर एक आत्मा को परखना ज़रूरी है, और अगर आप वचन को नहीं पढ़ते आपको परख का आत्मा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वचन ही है जो आपको परख का आत्मा दे सकता है। जब आप वचन को पढ़ते हो आप परख लेते हो कि क्या वचन के अनुसार हो, क्या वचन के अनुसार नहीं है। तो इसलिए वचन को पढ़ना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, उसके रेवलेशन को लेना ज़रूरी है। वचन कहता उनके फलों से तुम पहचान लोगे कि वे क्या है। वचन कहता क्या ऐसा हो सकता है कि उन कटारों से अंजीर निकले। तो उसी प्रकार एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। अगर एक व्यक्ति अच्छा फल ला रहा है तो वह अच्छे झाड़ से उत्पन्न हुआ है, लेकिन अगर एक व्यक्ति अच्छा फल नहीं ला रहा तो वे अच्छा पेड़ से नहीं है। तो एक सच्चा भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रचार करता है, उसकी भविष्यवाणियाँ पूरी होती है, लोगों को वो पाप से पश्चाताप की ओर लेके जाता है, प्रभु यीशु की महिमा करता है। उसके अंदर आत्मा के फल दिखते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, उसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, और वो व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर की महिमा करता है। लेकिन एक झूठा भविष्यवक्ता कौन होता है? वो अपने मन की बातें करता है, झूठी भविष्यवाणी करता है, लोगों को झूठी आशा और शांति देता है, खुद की महिमा करता है, स्वार्थी और लालची होता है, प्रसिद्धि और धन के लिए प्रचार करता है। ये सब गुण झूठे भविष्यवक्ता में पाए जाते हैं, झूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं जो परमेश्वर का नाम लेकर झूठे काम करता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वचन, आपको ये वीडियो में जो बात कही है आपको समझ आ गई है,
तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने मसीह दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर आप नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। परमेश्वर की महिमा में कमेंट में ज़रूर करनी है। तो आप सभी को जय मसीह की।